मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण
गुरुदेव नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सब जग 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 जपमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय जगज्जननी अम्बे माता की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन दिव्य भूमि श्री प्रेमपुरी आश्रम दिव्य महापुरुषों के संकल्प का जो प्रताप है और नित्य प्रति आप इस संस्था के माध्यम से दिव्य ज्ञान के प्रवाह का आनंद लेते हैं। अनेकानेक महापुरुष अपने अनुभव के अनुसार हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ऐसा ये दिव्य स्थान श्री प्रेमपुरी आश्रम आज ये वर्तमान सत्र हमारा 11वें दिवस में प्रवेश कर चुका है। और जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग वर्तमान में सन 2019 में हम लोगों ने जो है विषाद योग यानी श्रीमद् भगवद गीता का जो अद्भुत ग्रंथ है, इस विश्व का अनुपम ग्रंथ है, उसका हम लोगों ने पहला अध्याय यानी विषाद योग प्रारंभ किया था। और इस चीज को स्पष्ट किया था कि विषाद के द्वारा दो चीजें उत्पन्न होती हैं हमारे जीवन में, एक है घृणा और दूसरा है वैराग्य। अगर विषाद से यानी दुख से, क्लेश से, शोक से हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होती है तो वो हमको नरक में ले जाती है। और अगर उसी शोक से, दुख से हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो हम वास्तविकता में ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञानावस्था को, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दो चीजें हैं, ज्ञान के बगैर वैराग्य नहीं और वैराग्य के बगैर ज्ञान नहीं। ये दोनों चीजें बड़ी स्पष्ट हमारे ऋषियों मनीषियों ने हमको समझाई हैं। और अर्जुन के अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ है क्योंकि घृणा जो है वो नरक का द्वार है। घृणा में और वैराग्य में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल जो है
सांसारिकता और परमार्थ का अंतर है। जिस प्रकार से वैराग्यवान को दुनिया में कोई तत्व दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार से घृणा करने वाले को नफरत हो जाती है दुनिया से। और ये जो आपको दुर्विचार प्रदान होते हैं घृणा के द्वारा, यही हमारे लिए दुख का और चिंताओं का, ना जाने किस प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता का कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान हमको स्पष्ट करना चाहते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जो है अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्णतया प्राप्त करने के लिए, यानी मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान के प्रवाह को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर वैराग्य अति आवश्यक है। बिना वैराग्य के ज्ञान संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर देखा गया, अर्जुन ने शिष्यस्ते हम कहकर अपने वैराग्य को पूर्णतया प्रदर्शित कर दिया, क्योंकि शिष्यत्व वही ग्रहण कर सकता है जिसके अंदर वैराग्य हो। वैराग्य के बगैर आपके अंदर शिष्यत्व नहीं आता है, आपके अंदर अहंकार रहता है। शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए आपके अंदर अहंकार का नाश होना चाहिए। अहंकार का नाश होने से आपके अंदर जगत के प्रति वैराग्य आता है, और उस वैराग्य के उपयोग से आप ज्ञान की धारणा को पुष्ट करते हैं, और फिर गुरुओं के वाणी से उस गहन ज्ञान में उतर जाते हैं, और शनै शनै वो ज्ञान आपकी अंतर्धारणा में स्थित हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि आप जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा जो विषय है, यानी दूसरा अध्याय जो है, अर्जुन के पहले अध्याय के विषाद और कुछ अंश दूसरे अध्याय के भी जो है विषाद के द्वारा व्यक्त किए गए। अर्जुन ने अपनी अनुभव यानी सांसारिक अनुभवों को भगवान के सामने व्यक्त किया है। संसार का रोना धोना रोया है, लेकिन भगवान यहाँ पर द्वितीय अध्याय में संपूर्ण ज्ञान की राशि को उड़ेल देना चाहते हैं, और अर्जुन को समझा देना चाहते हैं कि वास्तविकता में आत्मदृष्टि से जब तुम इस संसार को देखोगे तो तुम्हारे सारे शोक जो है वो दूर हो जाएंगे। शोकम तरत आत्मविद, ऐसा जो है हमारे वेद वाक्य यानी श्रुतियां कहती हैं कि आत्मविद यानी आत्मज्ञानी जो है वो शोक से पार हो जाता, उसको फिर किसी प्रकार का शोक संवेदना नहीं रहती। तो इसलिए यहाँ पर भगवान जो है पूर्णतया आत्मदर्शन कराना चाहते हैं, यानी आपका अपना जो स्वरूप है उसका दर्शन भगवान कराना चाहते हैं, और उस दर्शन के द्वारा ही आप इस संसार को पार कर सकते हैं। अन्यथा ये संसार इतना भारी हमारे ऊपर हो जाता है कि हम इससे चिंता मुक्त या शोक मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये केवल हमारा भ्रम होता है, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए घृणा कर लेते हैं लोगों से, व्यक्तियों से, पदार्थों से, और घृणा भाव कभी भी आपको ज्ञान का कारण नहीं बनता। घृणा भाव हमेशा नरक में जाने का कारण बनता है। तो हमारा जो है विषय चल रहा था, किस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् परिहार्यर्थे ना तुम शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भगवान कहते हैं कि जिस का जन्म हुआ है उसका मरना आवश्यक है, यानी ध्रुव सत्य है, और जिसका जो है जन्म हुआ है उसका मरना आवश्यक है। तो मरे हुए का जन्म और जन्म लेने वाले का मरना, ये अवश्यंभावी रूप है। अगर तुम शारीरिक दृष्टि से भी शरीर को भी आत्मा मानकर विचार करोगे तो तुमको दिखाई देगा कि ये जो है क्रम रुकने वाला नहीं है। ये क्रम ज्यों का त्यों अनवरत बरसों बरस नहीं, जब तक वासनाओं की शांति नहीं होती तब तक ये क्रम यूं ही चलने वाला है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो अपने विषय से पूर्व जो हम लोग एक चीज़ भूल गए हैं यहाँ पर, वो है कि आज का जो महाराज श्री का वाक्य था, देखिए विषय के प्रति चिंतन करते करते कभी कभी विषय में चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा एक क्रम है आइए पहले उसको निपटा लें। नित्य प्रति जो श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट में एक नियम है 5 श्लोकों के पाठ का, उसी क्रम में हम लोग पहले जो है पाठ जो ब्रह्मास्मि माला का 5 श्लोकों का किया जाता है, उसमें हमने नियम बनाया नित्य प्रति अपने इस सत्संग में। आज 11वां दिन है, तो एक श्लोक और उसका अर्थ 11वें श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे, और उसके बाद उसका श्लोक ब्रह्मास्मि माला परम पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज रचित जो ब्रह्मास्मि माला अत्यंत सुंदर ब्रह्म ज्ञान का जो परम केंद्र है, ऐसा ग्रंथ रचा उन्होंने। तो देखिए 11वां श्लोक क्या कहता है।
सच्चिदानन्दधर्मं तत् सच्चिदानन्दविग्रहं सच्चिदानन्दमात्रं तत् सद्धि ब्रह्मास्मि चित्सुखम्। सत चित आनंद, ये तीनों ब्रह्म के धर्म हैं। वास्तव में सच्चित आनंद ये तीनों ब्रह्म का शरीर स्वरूप ही हैं। अतः सच्चित आनंद ये तीनों ब्रह्म मात्र हैं और वह सत चित तथा आनंद रूप ब्रह्म मैं हूँ। यानी ये आपके अपने स्वरूप का ही वर्णन है। तो ये पाठ रह गया था, उसके लिए क्षमा याचना। बीच में अपने विषय को छोड़कर, क्योंकि जो नियम हमारा चला आ रहा उसका भी होना जरूरी है, तो अभी विषय का प्रारंभ ही हुआ था। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। शोक करने के योग्य क्यों नहीं है अर्जुन? क्योंकि बार बार शोक संविघ्न अर्जुन को भगवान ढाढ़स यानी ज्ञान के द्वारा समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। संसार जब तक आपको छोटा नहीं लगेगा, संसार में जब तक आपको तत्वहीनता नजर नहीं आएगी, तब तक आप संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ये बिल्कुल अकाट सत्य है। इसलिए भगवान एक विशाल ज्ञान यहाँ प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है आत्मज्ञान या आत्मदर्शन। द्वितीय अध्याय जो है पूर्णतया आत्मा का दर्शन है। भगवान ने आत्मा का हर रूप दर्शाया है, चाहे वो शरीर के रूप में हो और जो वास्तविक तत्व है आत्म तत्व, उसके बारे में भगवान ने पूर्णतया बात की है यहाँ पर कि अर्जुन, अगर तुम शरीर को भी आत्मा मान लो, अगर जीने मरने वाला भी अपने आप को मान लो, तो भी ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। बन के बिगड़ना, बिगड़ के बनना, ये प्रकृति का नियम है। हर चीज बनती है, फिर बिगड़ती है, फिर बिगड़ती है, फिर बनती है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक हमारी वासनाएं समाप्त नहीं हो जाती। जिस दिन हमारी संपूर्ण वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब हम जाकर के परम मुक्ति का आनंद लेते हैं। यानी परम आत्मस्वरूप जो अनुभूत रूप है, जिसकी व्याख्या संभव नहीं है, जिसके बारे में बतलाना संभव नहीं है, स्वयं अनुभूत होता है। जब आप शनै शनै धीरे धीरे साधना के माध्यम से, ज्ञान के विचार के माध्यम से आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे, तो फिर आत्म अनुभूति आपको प्राप्त होगी। तो साधना और विचार दोनों मिलकर के आपको एक दिव्य अवस्था प्रदान करते हैं, जिसको जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है, जिसका वर्णन भगवान ने इसी अध्याय के अंत में किया है, हम लोग जिसको स्थित प्रज्ञ दर्शन कहते हैं। तो अभी जो हमारा विषय चल रहा है, भगवान जो बता रहे हैं इस शरीर के बारे में, क्योंकि शरीर के धर्मों को ही देख देख कर अर्जुन जो है बेचैन है। चिंतित अवस्था कोई और नहीं है, शरीर और शरीर के धर्मों को देखकर जो अर्जुन की बेचैनी है, जो व्यग्रता है, वो भगवान जो है उसको उपहास उड़ाते हुए ये सब समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम शोक क्यों मत करो, क्योंकि ये शरीर की गति कैसी है। तो भगवान ने एक विशेष चीज बताई है जो हमारी विशेष इस शरीर के संग जुड़ी हुई है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के जीवन के बारे में विचार करो। अगर जो हमको आपको शरीर मिला है, शरीर जब हमको प्राप्त हुआ, इतने सूक्ष्म रूप में प्राप्त हुआ, जिसका एक बढ़ा हुआ रूप ही, और वो भी एक विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप से ही, साधारण माइक्रोस्कोप से तो हमारे उस सूक्ष्म शरीर को भी देखा नहीं जा सकता। विशेष इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं माइक्रोस्कोप, उनके द्वारा रज और वीर्य में हमको और आपके सूक्ष्म शरीर को, यानी जो बहुत छोटा रूप शरीर का होता है, उसको देखा जा सकता है। और उसमें लिंग का निर्धारण संभव नहीं है कि ये स्त्री का है या पुरुष का शरीर है। इतना सूक्ष्म होता है महाराज कि माइक्रोस्कोप भी उसका निर्धारण नहीं कर सकता। लेकिन उस छोटे से बीज के अंदर हमारा पूरा शरीर समाया होता है। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक जो सत्य है वो ये है कि उस स्त्री के शरीर में अगर वो जो छोटा सा अंडा है और जो छोटा सा एक शुक्र है, दोनों के मिलने के बाद जो एक पिंड तैयार होता है, या तो पुरुष का होगा या स्त्री का होगा। तो स्त्री के गर्भ में
उसको गर्भाशय में अंडे मिलते हैं, और वो भी जन्म में ही पूरा अकाउंट यानी फिक्स डिपॉजिट उसको मिल जाता है, और वो जीवन पर्यंत वो अंडे ही खर्च होते हैं, नए नहीं बनते हैं। जीवन में प्रारंभ में ही, जरा सोचिए, विचार कीजिए, माइक्रोस्कोप से भी जिसके बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो बिल्कुल सूक्ष्म चीज़ों का दर्शन करता है, उसमें भी उन अंडों को देखा नहीं जा सकता। लेकिन कैसी प्रकृति की संरचना है महाराज, कैसा उस आत्मा की माया का प्रभाव है कि उस छोटे से जीव के अंदर, शरीर के अंदर संपूर्ण राशि समाई हुई है, हमारा संपूर्ण शरीर समाया हुआ है, और धीरे 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 वही विकसित होता चला जाता है और पूरा रूप ले लेता है। यानी हमारे जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उस छोटे से बीज के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन उससे भी पहले जो अवस्था है, भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणी अव्यक्तादीनि, जन्म से पहले, आदीनि, आदि में आदि, जन्म से पूर्व जो है सब अप्रगट थे, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद अव्यक्त निधनानि, मरने के बाद ही महाराज वो जीव अंतर ध्यान हो गया। रज और वीर्य के माध्यम से तो हम निर्णय कर सकते हैं जीव के छोटे से स्वरूप का, लेकिन मरने के बाद जो वो जीव की गति होती है उसको तो महाराज माइक्रोस्कोप भी पकड़ने में सक्षम नहीं है। तो अव्यक्त हो जाता है निधन के बाद, यानी मृत्यु के पश्चात। भगवान कहते हैं तब भी अव्यक्त है। ये शरीर केवल दोनों अव्यक्त स्थितियों के मध्य में प्रकट हुआ है, जो बिल्कुल समझने वाली विशेष बात है। भगवान कहते हैं जब ये केवल मध्य में प्रकट हुआ है थोड़ी देर के लिए, जो भी आपको आयु प्राप्त हुई है, किसी को छोटी आयु प्राप्त हुई है, किसी को लंबी आयु प्राप्त हुई है, तो जिसको छोटी प्राप्त हुई है महाराज वो छोटे में आयु में ही अपने शरीर का परित्याग करके चला जाता है। लेकिन जिसको लंबी आयु प्राप्त हुई हो, थोड़ा सा लंबा समय देखता है महाराज जीवन में रहकर। लेकिन ये शरीर जो है केवल मध्य में आया है। तो ऐसे केवल मध्य में आए हुए तुम पूर्व में भी नहीं थे इस संसार में, आखिरी मृत्यु के बाद, जिसको तुम मृत्यु कहते हो, उसके बाद भी तुम इस संसार में रहने वाले नहीं हो। तो ये देह केवल मध्य में आई है, और ऐसे मध्य में आई हुई देह के प्रति तुम शोक क्यों कर रहे हो, है ना? क्योंकि जो काल थोड़ी देर के लिए आता है, जैसे वर्षा काल थोड़ी देर के लिए आया, पूरे 24 घंटे में 1 घंटे बारिश हुई तो आपको कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन वही बारिश अगर दिन रात होने लगे महाराज, 24 घंटे होने लगे, तो चिंता का विषय, शोक का विषय हो जाता है। क्या होगा, है ना? 24 घंटे लगातार पानी बरसता रहे तो चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन यदि महाराज केवल 1 घंटे आकर के बारिश, 24 घंटे में से 23 घंटे निकल जाएं और 1 घंटे बारिश हो, तो हम लोग उसके बारे में किसी प्रकार की चिंता, शोक आदि नहीं करते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि 1 घंटे की बारिश से हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भगवान समझाना चाहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो छोटा सा शरीर रूप तुमने धारण कर लिया है अपनी वासनाओं को भोगने के लिए, और मध्य में ये अपने आप को जीने मरने वाला, भोगने वाला, नाना प्रकार के रिश्ते नाते रखने वाला जो इसने मान लिया है, यही तुम्हारे लिए दुख का कारण है। और अगर तुम इसकी रहस्य को, यानी अपनी अव्यक्त अवस्था को समझने की चेष्टा करोगे, विचार करोगे, तो ये केवल थोड़ी देर का खेल है। हम अव्यक्त ही रहते हैं, जन्म से पहले भी और मरने के बाद भी, और मध्य में ये शरीर प्रकट हुआ, इसलिए शोक करने के योग्य नहीं हो। यानी तुमको बिल्कुल भी इस शरीर के बारे में शोक नहीं करना चाहिए। बार बार भगवान जो है प्रकृति से ऊपर उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, और अंत में भगवान को जो है यहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए कहना पड़ा कि किस प्रकार से, कि समझाने पर भी क्या स्थितियां हैं। जरा देखिए, सुनने सुनाने की और ग्रहण करने वाले की स्थितियों का यहाँ वर्णन करते हुए एक श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय का अद्भुत श्लोक है, और बहुत ही प्रिय श्लोक है मेरा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।
भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। इस आत्मा को, क्योंकि यहां पर आत्मदर्शन चल रहा है, अर्जुन ने संसार का अनुभव सामने रखा, तरह तरह के नाम गिनाए हैं, गुरु गिनाए, संसार के नाते रिश्ते गिनाए, संसार की स्थितियां गिनाई, लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन, संसार को आश्चर्य की दृष्टि से नहीं देखो। किसको देखो? भगवान कहते हैं आत्मदृष्टा, उस आत्मा की आश्चर्यमयी अवस्था को देखता है। जब वो विचार करना प्रारंभ करता है आत्मा के ऊपर, और विशेष करके अगर आप थोड़ा सा शरीर के ऊपर भी विचार करें, अगर इस सांसारिक रूप भी थोड़ा सा ले लें और सांसारिक रूप को ही जो है केंद्रित करके आप विचार करें, तो ये शरीर अपने आप में एक अद्भुत, विचित्र, जिसको कहते हैं अद्भुत क्षमता वाला है महाराज। इसकी विशेषता जब आप देखना प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार से कितना छोटा सा जीव होता है गर्भ के अंदर, और उसका वो हार्ट, उसका हृदय जो है वो रक्त का संचार करना प्रारंभ कर देता है महाराज पूरे शरीर में। और उस समय प्रारंभ हुआ वो हार्ट यानी हृदय जीवन पर्यंत चलता रहता है, और अगर बंद हो गया तो उसी को मृत्यु आप कहते हैं। जरा विचार कीजिए, कौन सी मोटर, कौन सी बिजली, कौन सी सप्लाई, क्या चीज उसको रात दिन आपके सो जाने पर भी चलाती रहती है। पहले एक डॉक्टर बना महाराज, जब मेडिकल साइंस प्रारंभ हुई वर्तमान की, तो पहले एक डॉक्टर बना, धीरे धीरे महाराज अंग प्रत्यंगों के डॉक्टर बनते चले गए, आंख नाक कान के सबके अलग अलग, पेट का अलग, हृदय का अलग, स्किन यानी चर्म का अलग हो गया महाराज। तो इतने सारे एक एक अंग के हैं, MBBS MD हैं, ऐसी ऐसी डिग्रियां लेकर महाराज तरह तरह की होने वाली बीमारियों के ऊपर वो लोग अनुसंधान रिसर्च करते रहते हैं। तो जब आप आश्चर्य की दृष्टि से देखेंगे तो आपको अपने ही शरीर में ऐसा विचित्र आश्चर्य दिखाई देगा कि कैसे हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर बने हुए हैं महाराज, और उन 4 चैम्बरों से गुजर कर लाखों लीटर खून, रक्त जो है होता हमारे अंदर 4-5 ही लीटर है, लेकिन हृदय के अंदर से जब वो बार बार 24 घंटे गुजरता है तो लाखों लीटर में उसकी जो है महाराज गणना की जाती है। हजारों लाखों लीटर खून हमारे हृदय से पास हो जाता है, गुजर जाता है, यानी अशुद्ध हृदय के अंदर जाता है अशुद्ध रक्त, और उसमें से ऑक्सीजनाइज्ड यानी उसके अंदर ऑक्सीजन से शुद्ध होकर बाहर निकलता है, जिनको आप नीली रसों को वेन और जो है शुद्ध खून वाली वाहिकाओं को जो है आर्टरी के नाम से जानते हैं। खराब रक्त जो है वो महाराज कैसा होता है? नीली नसों में, और जो है शुद्ध लाल नसों में महाराज शुद्ध रक्त बहता है। और संरचनाओं में अंतर देखा गया, जब आश्चर्य दृष्टि से देखा तो वहां पर दिखाई दिया कि वेन्स के अंदर वाल्व होते हैं लेकिन आर्टरी में वाल्व नहीं होता। कैसी विचित्र बात है। इसीलिए किसी की आर्टरी कट जाती है तो महाराज उसमें से इतना रक्त निकल जाता है कि आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तो क्योंकि वही हमारे शरीर का पेट्रोल है, वही हमारे शरीर की ऊर्जा है, जिसको आप रक्त कहते हैं, है ना। और रक्त में भी महाराज तरह तरह के पदार्थ, कितने टेस्ट होते हैं महाराज। एक ही रक्त को निकाल करके हजारों टेस्ट किए जाते हैं महाराज मेडिकल साइंस में, ना जाने क्या क्या उसमें से ढूंढते हैं वो लोग। तो ऐसा जब आश्चर्य दृष्टि से आप विचार करना प्रारंभ करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो महाराज आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक एक जीव के ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं महाराज, ऐसा विचित्र विचित्र उद्घाटन होता है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, किस प्रकार से रंग बिरंगे पर लग जाते हैं उन चिड़ियों के, कौन उनके अंदर रंग भरता है, कहाँ से वो रंग आते हैं महाराज, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता महाराज। कोई बना पाया वैज्ञानिक आज तक ऐसी गाड़ी कि महाराज जो है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी अपने आप रंगी हुई पुती हुई पैदा हो जाए? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन प्रकृति में कौन सी ऐसी विशेष शक्ति है महाराज, जिसको हम परमार्थ शक्ति कहते हैं, आत्म शक्ति कहते हैं। अंडे के अंदर मोर का है अद्भुत रूप देखिए, कैसे रंग बिरंगे सुनहरे पर, सोने चांदी की चमक वाले पर उसके अंदर बन जाते हैं महाराज। उस अंडे के अंदर कहाँ से वो रंग आते हैं, कहाँ से वो पदार्थ आता है, चाहे वो मोर हो, तरह तरह के पुष्प हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अजीब अजीब आकृतियां हैं,
किसी के दांत विशेष हैं, किसी के कुछ विशेष है। ऐसा अद्भुत संसार जब हम आश्चर्यमयी दृष्टि से देखते हैं, उससे भी आश्चर्यमयी है वो आत्मा जो यानी चैतन्य होते हुए भी निष्क्रिय है। सबसे बड़ा जो आश्चर्य है वो ये है। तो भगवान कहते हैं कि संसार ही अपने आप में एक आश्चर्य है। जब वैज्ञानिक बार बार विशेष प्रकार से, जो आप कोरोना काल में देख रहे हैं, सब कुछ, यहाँ तक कि कोरोना का संगीत भी बन गया हमारा है, कोरोना का संगीत भी सुन लिया गया है, दुनिया भर के सैनिटाइजर बन गए, लेकिन कोरोना का इलाज अभी तक मिला नहीं है। सैनिटाइज जो है कोरोना को सैनिटाइज कर देता है, फलानी चीज कोरोना को साबुन जो है धो देता है, फलाना ये कर देता है, लेकिन कोरोना का इलाज संभव नहीं। ये आश्चर्य है। कैसे वैज्ञानिक आश्चर्यमयी दृष्टि से उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आखिरकार क्या है, उसके रूपों के ऊपर ही रिसर्च करते रहते हैं। तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। इसी प्रकार से जब हम उस आत्मा की ओर दृष्टि डालते हैं और उसको जो है परम चैतन्य होकर निष्क्रिय रूप देखते हैं कि परम चैतन्य है मगर निष्क्रिय है, तो महाराज वो आश्चर्य फटी आंखों से उस आत्मा की ओर देखता है और निहारता ही रह जाता है। जैसे अद्भुत दृश्य देखकर, कहीं झरने के जल के झरने का, या कहीं पे बारिश का, या कहीं तूफान का, या तरह तरह के प्रकृति में दृश्य होते हैं, जब उनके विशेष रूप को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ऐसे आश्चर्यचकित होते हैं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, आप आंख फाड़ फाड़ के उसको देखते हैं। इसको कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। जब आत्मा की ओर निहारने पर आपकी भूख प्यास समाप्त हो जाए, आपको भूख न लगे, प्यास न लगे, संसार की याद न आए, उस महाशक्ति की ओर निहारने पर ऋषियों ने, मनीषियों ने महाराज ऐसा घनघोर समाधि की अवस्था पाई कि उनको अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। ऋषि वाल्मीकि के शरीर के ऊपर दीमकों ने अपना घर बना लिया महाराज, उनको अपने शरीर का होश नहीं था। ऐसा महाराज डूबे ही आत्मा में। इसको कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। कोई एक, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, कश्चित, कोई एक, हाँ, लाखों करोड़ों में कोई एक, है ना। साधारण व्यक्ति के लिए तो सब बेकार की बातें हैं महाराज। ये आत्मा परमात्मा सब में क्या रखा, खाओ पियो मौज करो, आराम से सो, बड़ा सुख मिल जाए, यही सबसे बड़ी बढ़िया। हवाई यात्राएं करो, ट्रेनों में घूमो, फलाना ढिमाका घूम लो, मौज मस्ती कर लो, बस उनके लिए यही दुनिया। लेकिन हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने गहन समाधियों डूब करके जब आत्मा का दर्शन किया है, नचिकेता और यमराज कहते हैं दुनिया भर की सामग्रियां, भोग सामग्रियों का अंबार लगा दिया महाराज। पूरा का पूरा जहाज खड़ा कर दिया, हवाई जहाज खड़ा कर दिया, यान खड़ा कर दिया नचिकेता के सामने कि जाओ ये सब भोगों से भरे हुए यान को लंबी आयु के संग भोगो। लेकिन नचिकेता कहते हैं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद शरीर से निकलने वाला कौन है। मैं उस आत्मा के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं उस आत्म तत्व को देखना चाहता हूँ। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। एक छोटा सा बालक कट श्रुति में यमराज से प्रश्न कर रहा है और यमराज उसको पात्र नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि छोटे से लोभ लालच, संसार का साधारण सा आकर्षण हमारे अंदर वैराग्य समाप्त कर देता है, उसके बाद हमको ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं बनने देता। ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी तो वही है महाराज जिसके अंदर से संसार के संपूर्ण आकर्षण समाप्त हो गए हैं और वो आत्मा के प्रति पूर्णतया आकर्षित है। वो जान लेना चाहता है उस शक्ति को जो इस हिमालय में जमती हुई बर्फ को बनाता है, बड़े बड़े महासागरों का, बड़े बड़े सूर्य चंद्रमा ऐसे ग्रहों का निर्माण करता है महाराज, और उसके बाद भी कुछ करता नहीं, यानी निष्क्रिय है। ऐसा वो कारण ब्रह्म कौन है? इसको कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। जब वो इस प्रकार से आत्मा का आश्चर्यवत दर्शन करता है महाराज, तभी वो उसको आश्चर्यमयी दृष्टि से बताता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात को नहीं ध्यान दे रहे हैं, भगवान तो अपनी ही बात को अर्जुन के सामने रख रहे हैं, है ना। भगवान ने यहाँ पर कोई भी अर्जुन की बात के ऊपर विचार नहीं किया कि भीष्म पितामह का हम क्या करेंगे, द्रोणाचार्य का क्या करेंगे, कर्ण का क्या करेंगे, दुर्योधन का क्या करेंगे। यहाँ दुर्योधन, भीष्म पितामह, अर्जुन, द्रोणाचार्य की तो कोई बात ही नहीं है हमारा।
यहाँ तो बात अपने आत्म तत्व की है। ऐसा वो आत्म तत्व तो जहाँ पर केवल चैतन्यता है, जहाँ पर किसी प्रकार का भौतिकता का प्रवेश ही नहीं है, तो भगवान उसी आत्म तत्व को आश्चर्यवत बदति तथैव चान्यः, अन्य कोई एक जो आश्चर्यमयी दृष्टि से इस आत्मा को निहारता है, वही आश्चर्यमयी दृष्टि से इस आत्मा को बताता है, यानी सुनाता है दूसरे को। हाँ, बिल्कुल डूब डूब के महाराज दूसरे को बताता है कि देखो परमात्मा की ओर निहारो, भगवान की ओर निहारो, उस सत्य की ओर निहारो। उस लोग उसको पागल बोल देते हैं महाराज, उनको क्योंकि समझ में नहीं आता महाराज ये क्या कहना चाहता है, हैं? क्योंकि दुनिया में संसार में फंसे हुए लोग संसार की चीज़ों के प्रति ही इतने आकर्षित होते हैं, रुपया पैसा पदार्थ बिल्डिंग मकान दुकान तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरण, है ना, जो तरह तरह के भोगों की सामग्रियों को देख देख कर ही वो महाराज प्रसन्न होते रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन जिसने आश्चर्यमयी दृष्टि से उस आत्मा सागर का जो है अनावरण किया अपने जीवन में, यानी साक्षात्कार किया है, वो बार बार चिल्लाता है और उसका वर्णन करता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। और अर्जुन जो है संसार की ओर निहार रहा था, लेकिन वैराग्य होने के कारण वो भगवान की वाणी की ओर ध्यान दे रहा है। कहते हैं भगवान आश्चर्यवत बदति तथैव चान्यः, कोई एक संसार में लाखों करोड़ों में कोई एक जो है उस परमात्मा का, उस आत्मा का, उस चैतन्य का आश्चर्यमयी दृष्टि से वर्णन करता है, यानी दूसरों को समझाता है कि सत्य को समझो, सत्य क्या है, जिस असत्य में तुम फंसे पड़े हो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। भगवान कहते हैं ना कि जिस असत्य दुनिया में हम अपने शरीर सहित, हमारा शरीर ही असत्य है तो बाकी दुनिया तो रही क्या महाराज बात कहने की। तो सत्य क्या है, जो पूरे में फैला पड़ा है, जिसके अलावा यानी सागर के अलावा कुछ सत्य नहीं है, और लहर नाम की कोई चीज़ जो है अस्तित्व वाली नहीं है। पानी ही लहर है और लहर ही पानी है, पानी और लहर में केवल आकार ही बने हैं, कोई वहाँ दूसरी अन्य चीज है ही नहीं। इस बात को समझ लेने पर उसको सत्य के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। यही भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं। आश्चर्यवत बदति तथैव चान्या, उसका वर्णन करता है, उसको आत्मा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद बोले महाराज एक तो हो गया दर्शन करने वाला, जो आत्मा का दर्शन करता है आश्चर्यमयी दृष्टि से, फिर उसी को वो आश्चर्यमयी दृष्टि से बताता है। और फिर कोई एक ऐसा जिज्ञासु होता है, आत्म जिज्ञासु होता है, जिसको केवल और केवल आत्मा की चाहना नचिकेता की तरह होती है महाराज, अर्जुन की तरह होती है, या उद्धव की तरह होती है। अंत में भगवान ने उद्धव को आत्मज्ञान दिया है। तो आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, कोई अन्य ही महाराज, कोई एक ऐसा होता है, श्रोताओं में भी, सुनने वालों में भी करोड़ों में कोई एक ऐसा श्रोता होता है जो महाराज हाँ आश्चर्यवत होकर, हाँ कैसा महाराज, शून्य होकर महाराज उस आत्मज्ञान के बारे में श्रवण करता है। अन्यथा तो लोगों को सत्संग में नींद आने लगती है। हाँ, सत्संग सुनते सुनते नींद आ जाए और वो कहे कि मुझे आध्यात्मिक जिज्ञासा है, तो इसको मूर्खता ही कहा जाएगा। क्योंकि आध्यात्मिक जिज्ञासा हो और महाराज नींद आए, ऐसा संभव नहीं है। आपके हाथ से सोने की अंगूठी गिर जाए और आपको नींद आ जाए, ये संभव नहीं है महाराज। इसीलिए आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवत रूप से जो है वो कोई एक ऐसा जिज्ञासु श्रोता होता है जो कान खोल कर बिल्कुल जो है उस आत्मज्ञान के बारे में श्रवण करता, एक एक शब्द को चुन चुन कर, जैसे स्वर्णकार एक सुनार जो है नगीने चुन चुन कर लगाता है, इसी प्रकार से एक श्रोता जो है, इसीलिए हमारे यहाँ श्रुतियाँ हैं। श्रुति का मतलब सुन करके, गुरु के उपदेश को सुन करके जो हृदय में धारण किया जाता वही श्रुति बन जाती है। आगे एक दूसरे को सुनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, इसी को जो है परंपरा कहा जाता है। तो आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवत दृष्टि से वचनों का वो श्रवण करता है। यानी आत्म जिज्ञासु
कभी भी आत्मज्ञान को हल्के से नहीं लेता, है ना। लोग जो है अक्सर अध्यात्म में मनोरंजन करते हैं महाराज, आपने सुना होगा ना, हाँ बोले मरा मजा नहीं आया महाराज, सत्संग में मजा लेने गए। अरे सत्संग कोई फिल्म नहीं है, मनोरंजन नहीं है। हाँ कोई चुटकुला सुनाए, फिर उसके बाद गीत संगीत हो, फिर महाराज अरे कोई मुजरा थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। ये तो उन ऋषियों की वाणी है महाराज, जिन्होंने घनघोर जंगलों में शेर चीतों के बीच में बैठकर, सांप, हाँ जो जंगली जानवर हैं उनके बीच में बैठकर महाराज इन ग्रंथों का अनुसंधान किया, जहाँ पर शेर उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे, हैं, क्योंकि आत्मानुभव से सराबोर थे। ये कोई मनोरंजन की चीज नहीं है कि महाराज थोड़ी देर में कुछ चुटकुला सुनाओ, कुछ हंसी की बात होनी चाहिए, कुछ गीत संगीत होना चाहिए, सुंदर सा संगीत बजे, है ना, बड़ा बड़ा मजा आया भाई महाराज। हाँ सत्संग में बड़ा मजा आया। तो सत्संग में आप मजा लेने गए हैं या सत्य का उद्घाटन करने गए हैं? जरा विचार कीजिए। एक यमराज के बीच में और छोटे से बालक नचिकेता के बीच में कितना गंभीर संवाद हो रहा है महाराज। देखो कटश्रुति पढ़ के, कटश्रुति कोई मनोरंजन का विषय है। छोटा सा बालक, उसके सामने दुनिया के संपूर्ण भोगों को प्रस्तुत कर दिया महाराज यमराज ने, और वो बालक जो है उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं। बोले महाराज अपना सामान अपने पास रखो, मैं तो आश्चर्यवत, हाँ आश्चर्यवत, आश्चर्यवत चैनमन्य शृणोति, कोई ही महाराज प्राणी आश्चर्यवत सुनता है। नचिकेता ने यमराज के एक एक शब्द को, वाक्य को नहीं, एक एक शब्द को महाराज श्रवण किया, धारण किया। और इसीलिए भगवान यहाँ पर बताते हैं कि श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, जो मनोरंजन की दृष्टि से, हाँ चलो ये भी सुन लें, कोई नई चीज सुनाओ। अरे नया क्या होगा महाराज, सबसे पुरातन तुम हो और अपने आप को ही भूलकर इस संसार में सुख दुख के फलों को भोगते हुए हैं भटक रहे हो महाराज। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, श्रुतियां कहती हैं एक ही वृक्ष में बैठे हुए इस शरीर में एक आत्मा और एक जीवात्मा, दोनों जो है अलग अलग अपने स्वरूप को दर्शाते हैं महाराज। आत्मा किधर भी देखती नहीं, फलों की तरफ देखती नहीं, जीवात्मा फलों को भोगने में लग जाता है और यही उसके दुख का कारण है। श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, वेद शब्द का मतलब होता है जानना। सुनने के बाद भी कोई अस्तित्व को समझ नहीं पाता है, चाहे जितना सुना लो। इसीलिए बरसों बरस सुनने के बाद भी हम अर्जुन की तरह संसार का ही रोना रोते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज का समाधान कैसे निकलेगा। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आत्मा के अतिरिक्त अर्जुन कुछ है ही नहीं, यहाँ होगा क्या, जब कुछ हुआ हो तब तो हो। जब महाराज कुछ हुआ हो, हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचित, भगवान कहते कुछ पैदा हुआ हो तो मरे ना, तो यहाँ तो कुछ बना ही नहीं तो बिगड़ेगा क्या। लेकिन ये आश्चर्यमयी वाणी हमारे पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं महाराज, और इतने बुद्धिमान हैं कि हम कोरोना को देख नहीं पाते हैं, इतने बुद्धिमान हैं। चलो 500 का नोट लगा के ही कोरोना को ढूंढ लो कि भाई नोट के अंदर आ जाए, तो नोट के लालच में भी नहीं फंसता कोरोना, फंस जाएगा। चलो उसको हीरे की अंगूठी दिखा के फंसा लो, भाई कोरोना इसमें फंस जाओ आके, तो महाराज हीरे की अंगूठी में भी वो फंसने वाला नहीं है। तो हम बुद्धिमान बहुत हैं, समस्या ये है। भगवान आत्मा का दर्शन करा रहे हैं यहाँ पर। जब तक आपके अंदर आश्चर्यमयी दृष्टि प्रकट नहीं होगी उस आत्मा के प्रति, उस चैतन्य सत्ता के प्रति जो निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय है, और ऐसा सक्रिय है कि सारी दुनिया को उसने पागल बनाया हुआ, नचाया हुआ है महाराज। और वर्तमान में आप देख रहे हैं किस प्रकार से दो राष्ट्रपति बिल्कुल जैसे कुत्ते लड़ते हैं ऐसे ही लड़ रहे हैं महाराज एक दूसरे से। ऐसा पागल, वो कहता वो तुम पागल, वो तुम पागल, बताओ कहाँ बचा इस दुनिया में, कुछ बचा? कुछ भी तो नहीं बचा महाराज। एक दूसरे को पागल घोषित कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर राज्य करते हैं। तो ऐसे पागलों के राज्य में हम जी कर बड़े प्रसन्न हैं महाराज। तो ये हमारी गति है, समझने योग्य गति है, देखने योग्य गति इस संसार की। लोग सोचते हैं पैसा हो जाए, पद हो जाए, लेकिन यहाँ तो पद वाले पैसे वाले ही कुत्तों की तरह लड़ने लगे, तो फिर क्या रह गया इस संसार में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेद न चैव कश्चित्, हाँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है सुनकर भी, श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, सुनकर भी उनको कुछ समझ में आता
नहीं है, और जिंदगी भर वो पूछ यही कहते दिखाई देंगे आपको कि भगवान होता है कि नहीं होता, भगवान होता है तो कैसा होता है, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। इस प्रकार के वाक्यों से अपने आप को संतुष्ट करते देखे जाते हैं। कौन? जो इस अध्यात्म से मनोरंजन करने की चेष्टा करते हैं। अध्यात्म मनोरंजन की चीज नहीं है, ये तो बड़ा गहन विषय है महाराज। जैसे एक वैज्ञानिक को प्रयोगशाला लेबोरेटरी दी जाती है, उसको संगीत सुनने के लिए वहां पर म्यूजिक नहीं बजाया जाता महाराज, डीजे बजाया जाए और उसके बाद वैज्ञानिक से कहा जाए कि तुम कोरोना की वैक्सीन बनाओ, तो महाराज ये संभव नहीं है। बड़ी गहनता से महाराज साउंड प्रूफ जगह पर उसको जो है रिसर्च करने की व्यवस्था दी जाती है महाराज, संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, और रात दिन 24 घंटे उसको होश नहीं रहता समय का, तब वो अनुसंधान करता है महाराज दवाइयों के ऊपर। ये तो संसार की स्थिति है। जरा विचार कीजिए, हम आत्मा के ऊपर विचार कर रहे हैं, कितनी गहनता की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे महर्षि ऋषिवर जो है रहते थे जंगलों में जाकर अनुसंधान करने के लिए, निर्भय होकर महाराज वहां विचरण करते थे, जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समर्पण भाव होने के कारण, अधिकारी होने के कारण, वैराग्यवान होने के कारण, आश्चर्यमयी दृष्टि से उसको देखकर आत्मा को वो महाराज उसी में डूब जाते थे, और प्रकृति उनकी स्वयमेव रक्षा करने लगती थी। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्, सुनकर भी लोग जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? जिनको सत्संग में नींद आती है, दो चार शब्द सुन लेते हैं महाराज और बोलते हैं हाँ बस मजा आ गया, बड़ा अच्छा लगा महाराज, आपने बहुत बढ़िया बोला। क्या बोला? बोले बोला बहुत बढ़िया, लेकिन ये नहीं पता क्या बोला। तो ऐसे लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बड़े गौर से, ध्यान से, यदि आप अपने जीवन, मनुष्य जीवन को, दुर्लभो मानुषो देहे, हाँ ऋषि राजा महाराजा अनुभव करते हैं, दुर्लभो मानुषो देहे, ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है। ये वो लेबोरेटरी है जहां पर आप आत्मा का अनुसंधान कर सकते हैं। कोई दूसरा शरीर 84 लाख योनियों में नहीं है जहां पर आत्मा का अनुसंधान हो सके महाराज। केवल और केवल आपको ही ये सुख और ये सुविधा प्राप्त है। मनुष्य शरीर में आकर आप स्वच्छंद रूप से आत्मा का अनुसंधान कर सकते हैं, यानी अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारी परम सत्ता है, जिस सत्ता के आगे कोई दूसरी सत्ता टिकती नहीं है, जिस सत्ता के आगे कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, सिर्फ हम ही हम। आपको ब्रह्मास्मि माला का इसीलिए नित्य प्रति एक श्लोक हम सुनाते हैं, और उस श्लोक के संग हम जो है क्या करते हैं, उसका अर्थ समझने की चेष्टा करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ ही हमारे हृदय में जब बसता है, तब हमको जो है वास्तविक यानी सत्य का दर्शन होता है। सत्संग सत्य का दर्शन है महाराज। सत्संग कोई कथा कहानी नहीं है कि हम आपका समय पास कर रहे हैं। सत्संग का मतलब है आत्मा का दर्शन, और आत्मा के दर्शन कर लेने के बाद शोकम तरत आत्मवित, शोक से यानी शोक संविघ्नता से तर जाता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की घटना, किसी प्रकार का सांसारिक जो विकट रूप है, जो विकराल रूप है, वो भी महाराज किसी प्रकार से शोक पैदा नहीं कर पाता। इस यही भगवान की मुस्कुराहट है महाराज। भगवान क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि भगवान को सत्य स्वरूप माना जाता है, और सत्य को महाराज अज्ञान का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं है। ये तो कर्ता भोक्ता जीव महाराज अपने आप को नष्ट होने वाला, बनने बिगड़ने वाला मानता है। इसलिए बहुत सुंदर और बहुत दिव्य श्लोक है ये। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदिनम, कोई एक, किसी एक की बात हो रही महाराज, ये झुंड के झुंड नहीं महाराज। ये आप देखते हैं सत्संग में 50-50 हजार आदमी बैठा है, कोई मूंगफली खा रहा है, कोई महाराज चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, और बोले क्या करने आए? बोले सत्संग करने आए। ऐसे सत्संग नहीं होता। बड़े बड़े राजा महाराज ऋषियों के यहाँ जाके पहले डांट खाते थे। डांट खाने के बाद महाराज उनको भगा दिया जाता था। रैक को मुनि ने भगा दिया राजा को, फिर आया, फिर भगाया, फिर आया, ऐसे महाराज उपदेश प्राप्त होता था। तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्। जो सबसे बड़ी समस्या है कि सुनकर भी समझ ना पाना, यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो भगवान ने अर्जुन को ये समझाने की चेष्टा की है, अर्जुन पहले आत्मा के प्रति
अपने अंदर आश्चर्यमयी दृष्टि प्रकट करो। यदि तुम परम जिज्ञासु हो, अगर तुम दिव्य जिज्ञासु हो, अगर तुम वाकई में तुमने शिष्यत्व ग्रहण किया है, तो तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा गुण होना चाहिए आश्चर्यमयी दृष्टि। जब तुम्हारी निगाह संसार से, जब तुम्हारी दृष्टि संसार से मुड़कर आत्मा की ओर निहारेगी, तो तुमको एक दिव्यता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जब तुम्हारे अंदर आश्चर्यमयी दृष्टि आएगी, तब तुम आश्चर्यमय होकर आंखें फाड़ कर उस आत्मा के बारे में सुनोगे। तब फिर तुमको सत्संग में नींद नहीं आएगी, भगवान का भजन करने में, चिंतन करने में, ध्यान करने में नींद नहीं आएगी। तो इस प्रकार से भगवान फिर आगे क्या कहते हैं, देहि नित्यमोऽध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातं शोचितुमर्हसि। पुनः एक बार अर्जुन के शरीर के प्रति जो शोक संवेदना प्रकट की गई है, उस शोक संवेदना का निराकरण भगवान ने कैसे किया है, इसके ऊपर हम लोग कल विचार करेंगे। आइए, पहले दिन भी आपको एक प्रार्थना सुनाई थी और पुनः प्रार्थना करें। इतना सुंदर दिव्य मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है और देखते ही देखते ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। ना जाने किस बीमारी का, ना जाने किस घटना का जो है ये शिकार हो जाए। इससे पहले हम उस आश्चर्यमयी आत्मा को जान लें जो हमारा अपना स्वरूप है, जिसके सत्ता के अलावा दूसरी सत्ता नहीं। हम मरने जीने वाले नहीं हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो आइए प्रार्थना करें प्रभु से। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यों ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यों ही बिताए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वाह योग्यता दो, सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वाह योग्यता दो, सत्कर्म कर लूं,
अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए। नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ मुझको निरभिमानी बना दो। दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। हे नाथ मुझको निरभिमानी बना दो। दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। आनंदमय बे ज्ञानी बना दो। मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। आनंदमय बे ज्ञानी बना दो। मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर अपेक्षा भी करनी है परमेश्वर से तो उस ज्ञान की करो जो हमारे जीवन में परम प्रकाश पैदा कर दे। और ऐसा प्रकाश जिसका कोई अंत नहीं है महाराज, जहां पर कोई समाप्ति नहीं है, वो अनंत है। निष्कामता को मांगो, भगवान से कहो कि हे प्रभु, जैसे आप निष्काम भाव से हमारी सेवा कर रहे हैं रात दिन, ऐसे ही मैं संसार में निष्काम भाव से जीऊं, आसक्ति से रहित हो जाऊं। एक एक सुख के लिए मैं अपना खून पसीना नहीं बहाऊं। लाखों दुख सहने के बाद एक सुख प्राप्त होता है, तब तक पता लगा हमारे शरीर में कोई रोग लग गया या वो सुख ही नष्ट हो गया। तो ऐसा जो भयंकर रूप है, केवल और केवल सत्कर्मों के द्वारा हृदय में संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए, भगवान कहते हैं गीता में, सर्वभूत हिते रता। ये ज्ञानी के लक्षण है महाराज, है ना। सर्वभूत प्राणियों के लिए हृदय में जब आपके अंदर सद्भाव आ जाए, अपना ही रूप, अपना ही चैतन्य रूप दरसने लगे, तो आप निराभिमानी हो जाएंगे। क्योंकि देहाभिमानी व्यक्ति कभी ज्ञान को समझ नहीं सकता। देहाभिमान एक अपने आप में कलंक है, और देहाभिमान कभी भी आपको परमेश्वर के निकट पहुंचने नहीं देता है। ये बात आपको बिल्कुल आश्चर्यमयी दृष्टि से समझ लेनी चाहिए। तो बारंबार प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, मेरा ये दारिद्र्य जो है, कृपण स्वभाव जो है, हमारा अज्ञान का बार बार पतित होने का, संसार में संसार के आकर्षणों में अपने सुखों को ढूंढने का जो बारंबार हमारे अंदर भाव जागृत होता है, हे प्रभु, हम आपसे यही आशा करते हैं, यही आशीर्वाद हम आपसे चाहते हैं। कदाचित हम इस संसार के व्यामोह से निकलकर आश्चर्यमयी अपने परम प्रकाशित दैदीप्यमान ज्योतिर्मय परम अनंत आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। यही मेरी अभिलाषा, यही इच्छा है। भगवान से इच्छा करनी तो ऐसी इच्छा करो महाराज, ये संसार के नाटकों की इच्छा से कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये तो केवल पागल बनाता है। और आप देख रहे हैं धरती में कैसे लोग पागल हुए सत्ताओं के लिए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एटम बम गिराने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इसी का नाम आज का विज्ञान है महाराज। ये वैज्ञानिक युग है या मूर्ख युग है, ये आपको विचार करना चाहिए।
तो बारंबार पुनः इस जो है विषय को कल पुनः आगे अगले श्लोक के द्वारा बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बारंबार प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टियों को धन्यवाद कि ये सुंदर जो व्यवस्था आपके लिए की गई है सत्संग पहुंचाने के लिए, इस भयावह काल में, इस विषाद काल में हमको सत्य का संग मिल जाए, यही एकमात्र हमारी उपलब्धि है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।